इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। वो अपनी भाषा में बताऊं तो इंग्लिश में उन्होंने बोला, मैं हिंदी में बोला। उन्होंने बोला तेरी दाल यहां पे गलने वाली, कहीं और जा, कहीं और जा। मैंने आपको लास्ट संडे भी बताया था, शैतान परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बनाया गया। जीवन और मृत्यु उसके जीभ में नहीं है। अगर होती तो सारे विश्वासियों को मार देता। जीवन और मृत्यु हमारी जीभ में है। शैतान इस बात को जानता है, इसीलिए क्या करता है, आपको सिम्टम देता है और आप कहते हैं हाय ओ जी सुनती हो, ओ मुझे लग रहा है हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। वो कहता है पकड़ 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 डाल हार्ट अटैक इसके अंदर, क्योंकि इसने अपने मुंह से बोल दिया हार्ट अटैक। मैं सच बता रहा हूं आपको, ये मजाकिया लगता है मगर ऐसे ही मार रहा है। आप लगाइए नीति वचन 6:2, वो कहता है तू अपने मुंह से जो तूने फंदा डाला है उसी में तू गिर गया। यू आर स्नेयर्ड बाय द वर्ड्स ऑफ योर माउथ। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा। कैसे फंसे आप? अपने ही मुंह के वचनों से। कई लोग कहते हैं अरे पास्टर जी वो ना मेरे लिए इतना कुछ बोल रही है। अरे छोड़ दो वो जो बोल रही है, तुम जो अपने बारे में बोल रहे हो वो बोलना बंद कर दो। तुम जो फंदे अपने लिए डाल रहे हो वो फंदे डालने बंद कर दो, क्योंकि जितने फंदे हैं 95% फंदे आपने खुद ही डाले अपने लिए। इससे तो अच्छा होता हम मर ही जाते। शैतान कहता है बोल दिया। ध्यान से सुनो, अगर आपने बोल दिया तो आपने शैतान को अधिकार दे दिया। क्या लगता है आपको, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, क्यों प्रभु यीशु मसीह वापस आए और 3 बार पतरस से दोबारा बुलवाया? क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु करता हूं। क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु करता हूं। क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु करता हूं। किसी और चेले से क्यों नहीं बुलवाया? इसके पीछे कारण है। आत्मिक जहां में ये नियम है, इस बात को समझ लो। मैंने आपको पहले भी कहा था, एक बार ही बोल के नहीं होगा, मगर अगर आप बार बार एक बात की घोषणा करते रहें, एक बात की घोषणा करते रहें, 100 आत्मिक जहां में समझ जाइए ऐसा है जैसे एक चक्का है, एक बड़ा गोला है, एक चक्का है, एक व्हील है, और एक बारी वो व्हील जब चलना शुरू हो जाता है। एक बार प्रभु ने मुझे आत्मा में दिखाया, वो मैं प्रार्थना कर रहा था और मैंने देखा आपका अंगीकार जब उस चक्के को चला देता है उसको फिर कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो बुरा हो चाहे वो भला हो। आमीन। इसीलिए इस बात को हमें समझना है कि विश्वास के मेरा भागीदारी क्या है, हमारी भागीदारी क्या है जो परमेश्वर ने हमारे लिए करा है। और 45 मिनट तक वो हंसते रहे, कह रहे मैं हंसता रहा, क्योंकि उनके दिल में उनको पूरा पता था वो मुझे समय से पहले ले जा ही नहीं सकता। मैं इस बात की घोषणा आज करता हूं यीशु के नाम में कि शैतान आपको और आपके परिवार को आपके समय से पहले नहीं ले जा सकता। परमेश्वर ने आपको दीर्घ आयु से तृप्त किया है यीशु मसीह के नाम में। सो समय से पहले मरने का हर एक विचार निकाल दो अपने दिमाग से। जो बैग पैक करें आपने खोल लो, क्योंकि बहुत कुछ काम करना है यहां पे। फिर सब चलेंगे नीले आसमान के पार। उससे पहले इस देश को बचा लेते हैं यीशु मसीह के लिए। इतनी जल्दी क्या है नीले आसमान के पार जाए? काम तो कर लो जिसके लिए प्रभु ने यहां पे बुलाया है। सबको जाना है वहां पे। खाली हाथ क्यों जा रहे हो? आत्माओं को भर भर के लेकर जाओ। आमीन। अब अगर हम मसीह में आ गए हैं तो कितना महान जीवन आप जियोगे वो आपके ऊपर है।
प्रभु के लिए आप एक साधारण ठंडा जीवन जी सकते हो, या प्रभु के लिए एक लेगेसी लिख सकते हो। आप प्रभु को बोल सकते हो, प्रभु मैं तेरे लिए एक महान जीवन को जीना चाहता हूं। आमीन। कि ताकि जब आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो तो हजारों लोग आके आपको गले मिले और बोले, आपकी वजह से मैं यहां पर हूं। आपने जो मुझे सुसमाचार बताया, आपने जो उस दिन प्रार्थना करी, उसकी वजह से मैंने प्रभु को ग्रहण किया। आमीन। फिर से मैं आपको रिवीजन बार बार इस चीज को दूंगा, इस बात को आप समझें कि हमारी लड़ाई जो परमेश्वर का वचन कहता है और जो हमारी ज्ञानेंद्रियां कहती हैं, इसके बीच में है। यह है लड़ाई। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। विश्वास की अच्छी कुश्ती, एक कुश्ती है, आपके सेंस और विश्वास में कुश्ती चल रही है। आपका शरीर कह रहा है कुछ भी नहीं हुआ, आपका विश्वास कह रहा है हो चुका है। थामे रहे, धीरज रख, प्रकट होने वाला है। अपना मुंह का अंगीकार बदल मत। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दो चिते मनुष्य को परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिलेगा। दो चिता मनुष्य कैसा है? जिसके दो अंगीकार हैं मुंह के। कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह को खाने से मैं चंगा हो गया, आमीन कर जाके, अरे क्या करता है प्रभु, कुछ तो करा नहीं प्रभु ने। अगर शैतान आपका अंगीकार चुरा ले तो आपका चमत्कार भी चुरा लेगा। अगर आपका अंगीकार चुरा ले तो आपकी चंगाई भी चुरा लेगा। मगर उस समय में परमेश्वर कहता है, अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहे। यानी कब, क्यों परमेश्वर का वचन कह रहा है? यानी कोई है जो आपका अंगीकार चुराना चाहता है। आमीन। अब मगर आप जानते हैं विश्वास अब्राहम को परमेश्वर ने कैसे सिखाया, और वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि हम सब भी सीख जाएं और उसमें चल सकें। लोग कहते हैं फेथ ब्लाइंड है ना, बोलते हैं ब्लाइंड फेथ, अंधा है विश्वास। अरे विश्वास अंधा नहीं है, विश्वास वो देखता है जो ये आंखें नहीं देख सकती। जब परमेश्वर ने सबसे पहले, कई लोग हैं जो उनके पास है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है, मैं पहले तेरी आइडेंटिटी चेंज करना चाहता हूं, फिर जो तेरे पास है वो अपने आप बदल जाएगा। जैसे परमेश्वर ने पहले अब्राहम, उसका नाम बदला और उसका नाम अब्राहम किया। उसका नाम था जातियों का पिता। परमेश्वर उसको फेथ सिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हर बार जो अपना नाम बोलेगा उसको याद आएगा परमेश्वर की प्रतिज्ञा। जब परमेश्वर ने उसका नाम बदला तो कितनी संतान थी अब्राहम के पास? कुछ भी नहीं। हम कहते हैं हम जब चंगे हो जाएंगे तब हम बोलेंगे हम चंगे हैं। परमेश्वर कह रहा है पहले बोल तू चंगा है। जैसे अब्राहम को बोला तू अब्राहम है, फिर जातियों का पिता बना। आमीन। सो अब्राहम इस बात को समझ गया, मगर परमेश्वर ने उसको विश्वास पता कैसे सिखाया? मैं आपको एक दिखाता हूं। परमेश्वर ने उसको बोला मैं तेरे को जातियों का पिता बनाता हूं। उत्पत्ति 15:2। किंतु अब्राम ने कहा, हे स्वामी, हे प्रभु, तू मुझे क्या देगा? मैं तो पुत्रहीन हूं। क्या कह रहा है अब्राम? क्या कह रहा है अब्राम? अभी वो फेथ सीख रहा है, अभी वो एलकेजी में था, जब तक ग्रेजुएशन नहीं हुई थी। तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि अब्राहम भी सीखा विश्वास। अगर अब्राहम सीखा तो हम भी सीख सकते हैं। हमारे पास तो विश्वास का आत्मा दिया गया है नए नियम में। परमेश्वर अब्राहम को कह रहा है मैंने तुझे जातियों का पिता बनाया है। अब्राहम क्या कह रहा है? प्रभु मुझे क्या देगा, मैं तो पुत्रहीन हूं। तो कह रहा है दिक्कत है।
मैं जो उसको बोल रहा हूं ये अभी देख नहीं पा रहा है उसे। आप जानते हैं कितने लोग हैं आज परेशानी में, पता क्यों है? क्योंकि वो परेशानी से बाहर अपने आप को देख ही नहीं पाते। अब मैं एक बात बोलने वाला हूं, तैयार हैं आप लोग? कितने लोग उस परेशानी में हैं कि अपनी प्रार्थनाओं की वजह से। आप बोलेंगे ये क्या बात है? बिकॉज मेनी पीपल आर प्रेइंग प्रॉब्लम। कई लोग ना परेशानियों उन्होंने प्रार्थना बना दी, तो जितना वो प्रार्थना करते हैं परेशानी की, उतना परेशानी कॉन्शियस हो जाते हैं। उनकी चेतना में वो प्रॉब्लम उनके अंदर घुस चुकी है। जैसे आयूब के अंदर ये डर घुस गया कि मेरे बच्चे जो है ना वो सही जीवन नहीं जीते और इनके ऊपर कोई विपत्ति ना आ जाए। तो लिखा है हर रोज वो सैक्रिफाइस चढ़ाता रहा प्रभु को। कहता रहा प्रभु मेरे बच्चे ना मर जाए, मेरे बच्चे ना मर जाए, मेरे बच्चे ना मर जाए। क्या हुआ? उसके बच्चे मर गए। और याकूब 3:15 में लिखता है जो बातें से मैं बहुत भय खाता था वही सब मेरे ऊपर आ पड़ी। आई एम सॉरी, याकूब कह रहा हूं मैं, अय्यूब, ग्रेस देना पड़ेगा आपको मेरे को। अय्यूब, जोब, ठीक है। तो आपको समझना जरूरी है कि कई लोग जो प्रार्थना में बार वो इतने प्रॉब्लम कॉन्शियस हो गए हैं। अगर आप उसको देख नहीं, अगर आप आंसर, मैं आज आपको सिखा रहा हूं कि आप कैसे अपना आंसर पाते हैं। 100% आपको हर एक प्रार्थना का आंसर मिलेगा। तैयार हैं आप? परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे जाति जातियों का पिता बनाया है। वो क्या कह रहा है? मैं क्या हूं? मैं तो पुत्रहीन हूं। तब तक अब्राहम अपने सेंसेस के द्वारा चलता था, अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा चलता रहा। परमेश्वर ने कहा मुझे इसकी पिक्चर बदलनी पड़ेगी, मुझे इसको एक नई तस्वीर देनी पड़ेगी। तो परमेश्वर ने कहा, 5वीं आयत में हम देखते हैं, प्रभु ने इब्राहिम को बाहर ले जाकर कहा आकाश की ओर देख, यदि तू तारों को गिन सकता है तो गिन। तब वह अब्राहम से बोला तेरा वंश ऐसा ही असंख्य होगा। और आप जानते हैं रेगिस्तान में अगर आप कभी जाएंगे रेगिस्तान में और टेंट लगाएंगे, तो जब भी आप अपने टेंट से बाहर आएंगे आपको तारे ही दिखाई देंगे। और परमेश्वर ने उसको बोला कि नीचे रेत को देख, ऐसे ही तेरा वंश होगा। तो परमेश्वर बताएगा नीचे देखेगा तो तुझे मेरी प्रतिज्ञा याद आएगी, ऊपर देखेगा तो तुझे मेरी प्रतिज्ञा याद आएगी। यानी दिन भर तुझे याद आएगा। नीचे देखेगा तो रेत को देखकर बोलेगा ऐसे ही मेरा वंश होगा। जब आसमान के तारों को देखेगा तो बोलेगा ऐसे ही मेरा वंश होगा। तो परमेश्वर ने उसको सिखाया विश्वास कैसे करते हैं। यानी परमेश्वर का वचन जो कहता है उसकी एक पिक्चर बना लो। यानी अगर कोई व्यक्ति है और वो बीमार है, डॉक्टर ने कहा 3 महीने बचे हैं, वो 40 साल का है, वचन संहिता एक आयत हो, दीर्घायु से मैं तुझे तृप्त। अपनी आंखें बंद करो और अपने आप को देखो कि मैं 90 साल का हूं, अपने परिवार के साथ हाथ उठा के परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं। क्या कर रहे हो आप परमेश्वर के साथ साझेदारी कर रहे हो। क्योंकि जो पिक्चर वो कैनवस है जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आपके जान फूंक देता है। अगर आप एक पिक्चर पवित्र आत्मा को देते हो उसके वचन के अनुसार, होली स्पिरिट इज द परफॉर्मर ऑफ गॉड्स वर्ड। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को पूरा करने वाला है और आप बिना देखे विश्वास नहीं कर सकते। जानते हैं आप इस बात को? शारीरिक आंखों से नहीं, आत्मिक आंखों से। यानी आपको अगर वचन में विश्वास करना है, आपको उस वचन को देखना पड़ेगा अपनी आंख से। उसका वचन कहता है मैंने तुझे दीर्घायु से तृप्त किया है, वो उसकी वास्तविकता है। आप पता है क्या देख रहे हो? आप कोई व्यक्ति है, अगर डॉक्टर ने बोल दिया 3 महीने, अब वो पता है कर रहे हैं, वो कह रहा है मैं एफडी अपनी निकाल देता हूं, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। क्या हुआ? वो भले ही बोल रहा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, मगर वो अभी भी उस पिक्चर को देख नहीं सकता। वो इब्राहिम की तरह कह रहा है। प्रभु कह रहा है मैंने तुझे जातियों का पिता बनाया है, वो अपने आप को कह रहा है प्रभु मैं तो पुत्रहीन हूं। एक बहन है, उनकी मैंने वो गवाही बता रही थी अपनी, कि उनके परिवार में 50 साल का जैसे ही कोई भी होता था उनको गठिया का रोग शुरू हो जाता था, पूरी जनरेशन में चलता आ रहा था। और उनका 50th बर्थडे आया, जैसे ही 50वां उनका जन्मदिन आया, और जब वो उठी तो उनकी उंगलियों में और घुटनों में क्या होने लग गया? दर्द। क्या थॉट आया होगा उनको? सबसे पहले
उनके शरीर ने उनको क्या बोला? हो गया तुझे भी घटिया। मगर वो विश्वास के, वो इस शिक्षा को जानती थी, वो विश्वास में दृढ़ थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी समय आंख बंद करी और अपने आप को देखा कि मैं 80 साल की हूं और मैं काफी बूढ़ी हूं और मैं पियानो बजा रही हूं, और अपनी उंगलियों पर ध्यान दिया और मेरा पूरा परिवार मेरे बगल में है और हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। मैं पियानो बजा रही हूं और वो परमेश्वर की आराधना कर रही हूं। और उसके बाद जब उन्होंने उस पिक्चर को देखा तो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर को महिमा दी। प्रभु तू भला है, तेरा हर एक वादा सच्चा है। बाइबल बताती है एब्राहम स्टैगर्ड नॉट एट द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। एब्राहम परमेश्वर की प्रतिज्ञा से हिला डुला नहीं, अड़िग रहा, ये जानते हुए कि जिसने प्रतिज्ञा करी है वो विश्वास योग्य है। आपकी ज्ञानेंद्रिया विश्वास योग्य नहीं है, क्योंकि पिक्चर को देख के रोने लग जाती हैं। उनको नहीं पता सच क्या है झूठ क्या है। मगर यीशु मसीह ने यूहन्ना 17:17 में कहा, तेरा वचन परमेश्वर सत्य है, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, तेरे वचन में जो लिखा है वो सत्य है प्रभु। आमीन। और वो अपने आप को, और क्या हुआ, एक दिन की नहीं है, विश्वास की क्या कर, अच्छी कुश्ती लड़। कितने मसीह लोग हैं जिन्हों में लड़ना नहीं आता विश्वास की कुश्ती, गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी। दर्द हो गया, क्या किया प्रभु ने? पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़।